रुचि और अवधान यानी इंटरेस्ट एंड अटेंशन। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में जो एक टॉपिक है ये एज अ टीचर आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो ये दोनों बातें आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि एक बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, यानी वो किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर अपना काम करता है। और दूसरा, किसी भी चीज़ को अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो उस वक्त वो उस पर अपना किस तरह अटेंशन लगाता है, किन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देता है और किस तरह वो अपने सारे कामों को करता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि रुचि क्या होती है। रुचि का मतलब है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। रुचि एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब भी हम कोई भी काम करते हैं और अगर हमें वो काम पसंद हो तो उस काम को हम बार बार दोहराना चाहेंगे। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको खेलना बहुत पसंद है। अगर उनको एक अध्यापक द्वारा कोई काम दिया जाए और वो ऐसा काम हो जिसमें बार बार उसे खेलने के लिए कहा जाए तो वो स्टूडेंट उस काम को बार बार करना चाहेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई बच्चा ड्रामा वगैरह में इंटरेस्ट लेता है या कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है तो वो उस काम को बार बार करते रहना चाहेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आवश्यक है कि एक अध्यापक को पता हो किन चीज़ों में बच्चे का इंटरेस्ट है और किन चीज़ों में नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं रुचि के बारे में थोड़ा सा। रुचि के प्रकार, सबसे पहली जन्मजात रुचि और दूसरी अर्जित रुचि। फ्रेंड्स, जन्मजात रुचि से क्या मतलब है? अगर हम कहें कि भूख लगना एक कैसी रुचि में आता है या रोना या दुख होना, तो फ्रेंड्स अगर हम इसे एक सिंपल शब्दों में समझें तो रुचि जो बच्चा जन्म से लेकर सीख के आता है, यानी जिन्हें वो किसी के द्वारा नहीं सीखता, जैसे भूख लगना एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो उसकी खुद की आदत है जिसे एक बार करने के बाद वो बार बार दोहराएगा। इसी प्रकार अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो भी एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसे एक बार करने के बाद वो बार बार दोहराएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो सारी प्रक्रियाएं जो बच्चा जन्म से आता है सीख कर, वो सारी चीज़ें ही जन्मजात रुचि के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक सवाल उठता है कि बच्चे की कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ जो जन्म से अपने साथ लेकर आता है, जिन्हें वो किसी के द्वारा सीखता नहीं है। एक होता है उन्हें भय, एक होता है क्रोध। तीसरी मूल प्रवृत्ति क्या है फ्रेंड्स, आप ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तीनों मूल प्रवृत्तियों में, जिनमें एक भय यानी डर, दूसरा क्रोध यानी एंगर, तो तीसरी मूल प्रवृत्ति क्या है? फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं अर्जित रुचि। अर्जित रुचि से क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, सीखता है, वो अपने आसपास के लोगों को जानता है, उनसे मिलता है, तो उनके बीच कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वो जन्म से सीख कर नहीं आता। मान लीजिए बच्चा एक ऐसे माहौल में रहता है जहाँ बहुत से खिलाड़ी रहते हैं, तो उनको देख देख कर वो भी थोड़ा बहुत खेलना सीख जाता है। मान लीजिए बच्चा एक ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पर सभी पढ़ लिख कर बड़े अफसर, पुलिस ऑफिसर या किसी भी ऊंची पोस्ट पर जाने के लिए निरंतर एग्जाम देते रहते हैं या कुछ भी ऐसा करते रहते हैं जो सबसे अलग है, तो उस माहौल में रहकर वो बच्चा भी उन चीज़ों को सीखने की, दोहराने की कोशिश करता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि किसी बच्चे में किसी भी चीज़ को लेकर रुचि किस तरह उत्पन्न की जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी काम को बच्चा मन लगाकर करेगा तो वो निश्चित तौर पर ही उस काम को बेहतर तरह से करेगा। बच्चा ही क्या फ्रेंड्स, बड़ा भी अगर किसी काम को उसे करने के लिए कहा जाए और वो उसे मन लगाकर कर रहा है तो निश्चित तौर पर ही वो उस काम को बहुत अच्छे से कर लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ। क्या विधियाँ हैं? सबसे पहले इसमें आती है क्रियाओं का महत्व स्पष्ट करके। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानने की है कि जब भी आप एक छोटे बच्चे को कुछ भी काम करने के लिए दें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको आप समझाएं कि ये काम से आप करा क्यों रहे हैं, किसी न किसी निर्णय पर वो पहुंचे, उसको ये पता हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मान लीजिए अगर आपने बच्चे से कहा कि बेटा पेंसिल लो और ड्राइंग बनाना शुरू करो, वो बच्चा उस काम को करेगा तो सही, लेकिन अगर आप उसे ये बता दोगे कि ड्राइंग करने से उसके हाथ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी और वो अच्छे से चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, जब वो चीज़ जिसकी वो ड्राइंग कर रहा है उसके सामने वो आ जाएगी, उसे वो आसानी से पहचान लेगा, तो इससे फ्रेंड्स उस बच्चे में उस काम को करने के लिए रुचि, इंटरेस्ट अपने आप ही पैदा होगा। इसके बाद लक्ष्य और उद्देश्य। फ्रेंड्स, किसी भी काम को करना अगर आप सिखा रहे हो तो ज़रूरी है कि उस बच्चे के साथ उस कार्य का जो लक्ष्य है वो शेयर किया जाए। ऐसा ना हो कि क्लास में स्टूडेंट जब पढ़ने बैठा और अध्यापक उसे कुछ भी पढ़ाए और जब पढ़ाकर चला जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं एक अध्यापक के द्वारा उसे ये बताना ज़रूरी है कि जिस चीज़ को वो लेकर आज क्लास में पढ़ा रहा है उसका आखिर मतलब क्या है। मान लीजिए अगर वो जोड़ना घटाना यानी मैथ्स में
जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन सारी चीज़ों को बता रहा है। तो उनका रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है, उन्हें हम कहाँ प्रयोग में ला सकते हैं, ये सारी बातें अगर एक अध्यापक के द्वारा बच्चे को बताई जाए तो ना केवल बच्चा ध्यान से उन कामों को सीखेगा, पढ़ाई में मन लगाएगा, बल्कि उन्हें बार बार दोहराएगा और इंटरेस्ट भी उनमें लेने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट, उपयुक्त शिक्षण विधियों द्वारा। फ्रेंड्स, शिक्षण विधि जो मनोवैज्ञानिक भी होती हैं और कुछ शिक्षण विधि ऐसी होती हैं जिन्हें क्रियाशील बना करके और सारी इंद्रियों को जैसे प्रेरणा दे करके, बहुत से तरीके ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनमें बच्चे को अगर उन तरीकों से एक अध्यापक पढ़ाए बच्चे को तो वो बहुत मन लगाकर किसी भी काम को जल्दी से सीख जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक अध्यापक जब भी क्लासरूम में जाए उसको इन सारी शिक्षण विधियों का, सारे टीचिंग मेथड्स का पता हो, ताकि वो बच्चे को ना केवल पढ़ा सके, अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सके। इसके बाद दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग द्वारा। फ्रेंड्स, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से मतलब कि जब भी किसी बात को बताया जाता है और अगर वो चीज़ें किसी भी चीज़ रूप में, मान लीजिए अगर एक बच्चे को बताया जाता है कि ये एक टेलीविजन एरिया है और उसके द्वारा उसे कोई चीज़ दिखाई गई, अगर पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया जा रहा है या उसे सूरज की रचना के बारे में बताया जा रहा है या सूर्य ग्रहण कैसे होता है, इन सारी बातों के बारे में अगर उसे एक टेलीविजन द्वारा, जिसमें बोलकर देखकर दोनों तरह की बातें, इस तरह की चीज़ों के द्वारा उसे समझाया जाए जिनका चित्र उसके माइंड पर छप जाए, उन चीज़ों का प्रभाव बच्चे पर गहरा पड़ता है। यानी अगर इन शॉर्ट हम समझें तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को सीखते समय, पढ़ते समय बच्चे की जितनी ज़्यादा सेंसेस यानी इंद्रियां एक्टिव रहेंगी, वो उसी चीज़ को उतनी ही जल्दी तरीके से सीखेगा। इसके बाद वातावरण उपयुक्त बनाकर। फ्रेंड्स, वातावरण उपयुक्त से क्या मतलब है, ये बात ध्यान देने वाली है कि जब भी किसी बच्चे को पढ़ाया जाए तो जहाँ उसकी क्लासरूम है, जहाँ उसका स्कूल है, उसके आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण हो, ऐसा हो जहाँ बच्चा ना केवल पढ़ सके बल्कि मन लगाकर पढ़ सके और जो भी बातें एक अध्यापक के द्वारा बताई जा रही हो वो उन सारी बातों को अच्छे से ग्रहण कर सके। वहाँ आसपास सफाई होनी चाहिए, बच्चे वहाँ स्वस्थ रहने चाहिए, इस तरह का माहौल ना हो कि वहीं बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर रोड पर हॉर्न बज रहे हैं दुनिया भर के। तो इस तरह के माहौल में बच्चा नहीं पढ़ पाता। ये भी एक बेहद ज़रूरी चीज़ है जहाँ बच्चा मन लगाकर पढ़ेगा और किसी भी काम में रुचि लेगा। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य द्वारा। फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक कार्यों से क्या मतलब है, प्रयोगात्मक कार्यों से मतलब कि जिन कामों को बच्चा खुद अपने हाथों से करता है उन चीज़ों को वो बहुत जल्दी सीख जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी काम को अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि वो इस काम को खुद अपने हाथों से करें। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अवधान के बारे में। फ्रेंड्स, अवधान यानी अटेंशन। अटेंशन किसी भी चीज़ पर मन लगाकर ध्यान देना। फ्रेंड्स, अवधान केंद्रित करने के लिए क्या ज़रूरी है, कितने प्रकार का होता है और इसके द्वारा बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें हम आपको आज अब बताने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले अवधान के प्रकार, ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान। फ्रेंड्स, ऐच्छिक मतलब जिस चीज़ पर, मान लीजिए कुछ चीज़ों पर बच्चों का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, उन चीज़ों पर वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान देता है, तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक अवधान। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए एक बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते वक्त बीच में कोई ज़ोर से म्यूज़िक बजा दे तो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान किताबों से हटकर उस तेज़ म्यूज़िक की ओर चला जाता है। तो इस तरह का ध्यान हो गया हमारा अनैच्छिक अवधान। इसके बाद फ्रेंड्स, स्थूल और सूक्ष्म अवधान। फ्रेंड्स, स्थूल अवधान से मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी हैं या एकदम से जिन्हें देखकर उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो। मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने अचानक से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए या कोई बड़ा सा जानवर आ जाए या कुछ और ऐसी कोई चीज़ हो जो देखने में काफ़ी बड़ी हो, उस पर ध्यान ना चाहते हुए चला गया और इसीलिए उसे फ्रेंड्स, क्योंकि वो चीज़ देखने में बड़ी है, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए उसे स्थूल अवधान कहा गया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सूक्ष्म अवधान। सूक्ष्म अवधान के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जिन विषयों पर बहुत बारीकी से सोचा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो उसके ऐसे नए नए तरीके ढूंढता है, नई नई चीज़ें लेकर आता है जिन्हें सोचने के लिए उसे बहुत ध्यान एकत्रित करना पड़ता है, बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वो ध्यान हो गया हमारा सूक्ष्म अवधान। इसके बाद अर्जित अवधान। फ्रेंड्स, अर्जित अवधान से तात्पर्य बहुत सी चीज़ें ऐसे हो, जैसे अर्जित रुचि होती है वैसे ही अर्जित अवधान होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें
एक व्यक्ति बाहर के वातावरण में आकर सीखता है, और जब वो घर से बाहर निकलता है वो ये जानता है कि कौन सी चीज़ नई है, कौन सी पुरानी है, तो वो देख देख कर बहुत सी चीज़ें सीख जाता है और उन चीज़ों पर ही उसका ध्यान भी जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, अर्जित अवधान मतलब जिन चीज़ों पर वो दूसरों के द्वारा, दूसरों के देखकर ध्यान देने लगे, तो वो सारी चीज़ें आती हैं अर्जित अवधान के अंदर। इसके बाद अमूर्त और स्वाभाविक अवधान। फ्रेंड्स, अमूर्त से मतलब जो चीज़ सामने नहीं है लेकिन अस्तित्व में है, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, ध्यान केंद्रित करना अमूर्त अवधान के अंतर्गत आता है। और स्वाभाविक अवधान मतलब मान लीजिए अगर कोई बच्चा बैठ के काम कर रहा हो और अचानक से उसका हाथ किसी गर्म चीज पे छू जाए, तो उसका ध्यान फौरन उस गर्म चीज पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्वाभाविक अवधान, यानी ना चाहते हुए भी उस पर ध्यान चला गया। इसीलिए फ्रेंड्स, जो एकदम से नेचुरल चीज हो और उस पर ध्यान चला जाए तो वो होता है स्वाभाविक अवधान। इसके बाद अवधान फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है, यानी अटेंशन एक ऐसी चीज है जिसका होना एक बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है। एक अध्यापक क्लास में जो भी चीजें पढ़ा रहा है, अगर बच्चा उसे ध्यान लगाकर नहीं पढ़ रहा है तो वो उस बात को समझ ही नहीं पाएगा। एक अध्यापक क्लास में पढ़ाना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि एक अध्यापक द्वारा ऐसी कोशिश की जाए जिनमें वो बच्चा आराम से उन चीजों को सीखे, ध्यान दे और मन लगाकर उन पढ़ाई करे। तो फ्रेंड्स, अवधान केंद्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, वो कुछ प्रकार है। क्रियाशील बनाकर। फ्रेंड्स, क्रियाशील बनाकर यानी बच्चा जो भी काम कर रहा है उसको वो काम करने के लिए दिया जाए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सके, उसके हाथ पैर दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसके बाद उचित विश्राम द्वारा। फ्रेंड्स, उचित विश्राम से मतलब ऐसा ना हो कि एक बार बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और 4 घंटे तक 5 घंटे तक उसे लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। एक निश्चित ब्रेक उसको दिया जाना चाहिए ताकि वो ब्रेक लेकर तसल्ली से हर काम अपने आराम से दिमाग को ठंडा रखे, आराम से पढ़ाई कर सके, वरना कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, जरूरी है कि बच्चे को बीच बीच में ब्रेक देते रहें, जिज्ञासा उत्पन्न करके। फ्रेंड्स, जिज्ञासा उत्पन्न करके मतलब किसी भी चीज़ को अगर एक अध्यापक द्वारा बताया जा रहा है तो ज़रूरी है कि उसके लिए सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनाया जाए। उसे ये बताया जाए कि कोई भी कार्य क्यों किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, तभी वो बच्चा उस बात चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, उस चीज़ की ओर ध्यान लगाएगा और उस बारे में सीख पाएगा। इसके बाद सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण सामग्री। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि एक छोटे बच्चे को अगर हम शुरुआत से ही मुश्किल चीज़ें देने लगेंगे तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसे सिंपल बातें बताई जाएं और उसके बाद उसे ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट हो। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन द्वारा वो किसी भी बात को आसानी से सीख जाएगा और बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में मन लगाकर पढ़ पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा रुचि और अवधान यानी इंटरेस्ट एंड अटेंशन, इन दोनों ही चीज़ों को हम इजीली क्लियर करवा पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के बारे में, अन्य किसी वीडियो के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी कहना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।